क्यों वेस्ट कर रहे हो इतना इतना महत्वपूर्ण जीवन? एक ही मिला है और हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जाइए, एक हफ्ता लीजिए, एक महीना लीजिए, खुद से पूछिए, किसी से मत पूछिए कि कीर्ति, जो भी नाम है आप लोगों का, आप खुद से पूछिए कि आप क्यों पढ़ने जाते हो। खुद से पूछो ना यार, उसमें किसी को बोलने बताने की ज़रूरत नहीं। ये खुद से खुद की बातचीत जो होती है, सेल्फ टॉक, ये करो ना यार, जेन्युइन टॉक करो ना अपने से कि आप क्यों जाते हो पढ़ने, क्या है वहाँ, क्या बहुत मज़ा आता है क्या वहाँ जाके, तो क्यों जाते हो? वही मैं कह रहा हूँ, क्यों जाते हो? आप खुद से पूछो ना यार, और उसका जवाब ढूंढो, वो ला के देगा। आपका ही दिमाग है ना, जब आप उससे सही काम करवाओगे तो सही काम करेगा वो। आप कभी पूछे ही नहीं हो तो उसने बताया नहीं, आप जब पूछोगे तो बताएगा, डेफिनेटली बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, उसका काम है। आप सवाल करो, वो जवाब देगा। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जिन लोगों का लक्ष्य नहीं है और वो पढ़ने आ रहे हैं, वो ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जैसे वो चल तो रहे हैं पर ये नहीं पता उनको खुद को कि जाना कहाँ है। तो ये टाइम ज़रूर आएगा कि एक दिन आप थक जाएंगे और फिर पढ़ाई छोड़ देंगे। और जिनको पता है और बहुत क्लियरली पता है, वो ऐसे ही है जैसे कि उनको ये पता है कि उनकी मंजिल है सिविल लाइंस पीवीआर। तो जैसे ही पीवीआर का नाम लिया, इमेज बिल्कुल क्लियर हो गई, आपकी मंजिल आपको बिल्कुल साफ दिखने लगी, आपके मेंटल इमेजिनेशन में, आपकी इमेजिनेशन में वो साफ दिखने लगी पीवीआर, वो सिविल लाइंस। और जब इस लेवल की क्लैरिटी आ जाती है अंदर, तो चाहे जितना ही आप दूर हों और चाहे जितना ही कठिन रास्ता हो, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप एक दिन ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए क्लैरिटी ज़रूर रखिए, और अगर आपके अंदर क्लैरिटी रहेगी तभी आपका माइंड वो रिसोर्सेज आपको ला के देगा जो वहाँ आपको पहुँचाएगा। और अगर नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा, क्या ला के देगा? अगर नहीं पता उसको कि आप नीट की तैयारी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको नहीं पता तो नहीं पता, चाहे आर्ट ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे साइंस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बायोलॉजी लोगे, है कि नहीं? कंपलसरी है कि आप बायोलॉजी लोगे। तो इतना बड़ा फ़र्क है, आप समझ लो इस चीज़ को। ज़िंदगी रुकती नहीं, ऐसा नहीं है कि गोल अगर लक्ष्य नहीं बनाया कि ज़िंदगी रुक जाएगी, आप बेकार हो गए, बेकाम के हो गए। पर जो सबसे बड़ा फ़र्क आता है वो ये आता है कि ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती। फिर जिसने जो कह दिया कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स ले लिया, आर्ट ले लिया तो आर्ट ले लिया, बीए कर लो तो बीए कर लिया, शादी कर लो तो शादी कर लिया, चाय की दुकान खोल लो तो चाय की दुकान खोल लिया। फिर ज़िंदगी अपनी नहीं रह जाती। जब जहाँ पे अपनी मर्जी नहीं हो जीने में, फिर वो अपनी कहाँ रह गई, और फिर वो जीना कैसा, वो तो काटना हो जाएगा फिर। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि गोल बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो बनाइए आप। और जब आप ये गोल बनाएंगे, आप आज 11th में है, 12th में है, तो ये वहाँ तक पहुँचने में आपको एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, 6 साल, 5 साल, 7 साल। वो जो लक्ष्य है उसको पाने में 5, 6 साल, 7 साल लगेगा। ये एक लंबी यात्रा है, एक बहुत लंबी जर्नी है। और इस यात्रा में, इस जर्नी में बहुत सारे मौसम बदलेंगे, कभी बहुत सर्दी, कभी बहुत गर्मी, कभी एक्सट्रीम लेवल की बरसात। मतलब मैं हर्डल्स की बात कर रहा हूँ, रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी बात कर रहा हूँ। कभी मौसम बदलेगा तो पढ़ने का दिल नहीं करेगा कि बहुत ठंडक है। कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी कि अरे यार पैसा नहीं है, कैसे करें, क्या करें। कभी परिवार में कुछ इस तरह की बात हो जाएगी कि आप उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपके खुद से अंदर बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, और सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो आपके अंदर की जो लड़ाई है वो होती है। जब आप अपने अंदर से लड़ना सीख जाएंगे और जीतना सीख जाएंगे, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जो बाहर से आती हैं चीज़ें, वो आपको अंदर जब इफ़ेक्ट करती हैं, और आपका माइंड जब आपके हिसाब से नहीं चल पाता, तो आप नहीं चल पाता, तो बॉडी फिर आपके जो करना चाहिए उसके अगेंस्ट काम कर जाती है। और फिर इस तरह से कोई पढ़ाई छोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, अनप्रोडक्टिव काम। ठीक है,
तो ये जो 5-6 साल का पीरियड है, इसमें किस तरह का स्ट्रगल आता है वो मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो उनको फिर हैंडल करना आसान होता है, उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो मैं जैसे अभी मौसम की मैंने बात किया, अब मौसम की बात देखो, खुद की लड़ाई कैसे होती है मौसम की। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो सुबह उठ के पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह उठ के पढ़ना जो कहा जाता है वो सही कहा जाता है कि सुबह माइंड फ्रेश रहता है, बॉडी एकदम फ्रेश रहती है, रिलैक्स रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, रिलैक्स रहता है। तो चीज़ों पर फोकस करना ईजी होता है माइंड को, कंपेयर टू कि जब आप दिन भर कुछ काम किए रहें और शाम में पढ़ने बैठे हैं, क्योंकि वो जो दिन भर काम किए रहते हैं वो आपकी मेमोरी के थ्रू वो चलता रहता है, तो फोकस थोड़ा कम हो पाता है कंपेयर टू सुबह। ये आपने महसूस किया होगा, जो लोग सुबह पढ़ते हैं आई एम श्योर कि वो महसूस ज़रूर किए होंगे कि सुबह माइंड जो है ईजिली फोकस हो जाता है। ये पढ़ाई जो है बहुत प्रोडक्टिव काम है, ठीक है। तो मैंने शुरू में बताया कि जो प्रोडक्टिव काम होता है उसको हमेशा लड़ना पड़ता है प्लेजर से। तो सुबह क्या होता है, जो लोग अगर 5 बजे का सपोज अलार्म लगाया किसी ने कल का, और कल की यार कल मुझे पढ़ना है 5 बजे उठ के कुछ भी जो भी पढ़ना है, अब जैसे ही अलार्म बजा, अब ये चीज़ वही लोग महसूस करेंगे जो एक्चुअल में करते हैं तो जो लोग नहीं करते हैं वो भी थोड़ा सा झूठा मूठा महसूस कर लें। जब जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही वैसे लड़ाई शुरू हो जाती है। एक कहता है कि उठो यार पढ़ना है, दूसरा पीछे से बोलता है अरे लेट रहो, इतनी ठंडी है लेट रहो। उसमें क्या होता है, बॉडी को मज़ा आ रहा है ना, कंबल के अंदर एकदम लेटे हैं, आराम, कंफर्टेबल जोन है ना वो आपका, वो कंफर्ट जोन है, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। आप कंफर्ट जोन में है, उसमें बॉडी को मज़ा आ रहा है कि पड़े रहो। बाहर आने का मतलब बॉडी को पेन देना हो गया। सर्दी से बॉडी को पेन होता है, तकलीफ होती है, तो वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वहाँ पे लड़ाई होती है कि नहीं यार उठो, नहीं तो जो है ये कोर्स छूट जाएगा मेरा। दूसरा कहता है नहीं पड़े रहो, अरे 10 मिनट और लेट लो, ठीक है। और ऐसा होता है अक्सर कि वो 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाता है, फिर बाद में जब उठते हैं तो पछतावा होता है, ठीक है। और फिर जो है हम अगले दिन फिर अब वो रिग्रेट के साथ फिर जब हम अलार्म लगाते हैं तो फिर दिमाग में आता है यार आज तो नहीं उठ पाए थे लेकिन कल जरूर उठेंगे। अब जब आप वहाँ खुद को रीज़न दोगे और वो रीज़न जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपको सुबह वो सपोर्ट करेगा उठने में। अगर आपने ये रीज़न दिया कि नहीं यार आज तो मुझे उठना ही उठना है क्योंकि अब 12th का एग्ज़ाम आने वाला है, या 11th से ही बेस बनाना है मुझे, क्योंकि मुझे नीट क्लियर करना है, क्योंकि मुझे 12th में अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि टीचर बनने के लिए एग्रीगेट देखा जाता है कि एग्रीगेट आपने कितना परसेंटेज है आपका टोटल मिला के, हाई स्कूल, इंटर, बीए और जो भी किया। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने दिमाग में रखोगे कि नहीं वहाँ पे ये काम करता है कि नहीं मुझे अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, ठीक है, ये चीज़ें मोटिवेट, आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ये जो आपकी जो खुद की लड़ाई है उनसे लड़ने में आपकी मदद करती हैं, आपके पक्ष से ये लड़ती हैं, प्रोडक्टिव पक्ष से ये लड़ती हैं प्लेजर पक्ष को हराने के लिए, ठीक है। जब आप इस तरह की चीज़ें रात में ही अपने माइंड में डाल के सोओगे कि नहीं यार इंटर का एग्ज़ाम आने वाला है और मुझे उसमें परसेंटेज अच्छा लाना है, नहीं यार 11th से ही बेस बनाना पड़ता है क्योंकि बेस तो यहीं से शुरू होता है, मुझे बेस बनाना है, और अगर नहीं आया तो लोग क्या सोचेंगे, इस तरह की चीज़ें। देखो लोग क्या सोचेंगे, हर चीज़ का 2 पहलू है। यहाँ पे आप जब यूज़ करोगे तो ये पॉजिटिव वे में हुआ, ठीक है, बहुत बारीकियाँ हैं लाइफ में। तो अगर कहीं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये चीज़ें जब आप मोटी मोटी 2-4 चीज़ें अपने पक्ष में रात में करके सोओगे तो अगले दिन की जब लड़ाई है 5 बजे जब अलार्म बजेगा, जब वो कहेगा कि नहीं पड़े रहो, तो ये जो चीज़ें हैं जो आपने रात में सेट किया था ये फिर वहाँ पे आपके पक्ष में आके लड़ेंगी। जो प्रोडक्टिव पक्ष है उसके लिए कि नहीं यार उठो, कहीं फेल हो गए तो, कहीं मार्क्स कम आया तो, कहीं सर ने जो असाइनमेंट दिया है नहीं करके गए और वहाँ पूछ लिया तो, सबके सामने बेइज्जती हो गई तो ये आपको फिर उठा देगा, फिर आपको ये बैठाल देगा टेबल पे लाके, फिर आप उस पेन को सहने की जो क्षमता है आपके अंदर आ जाएगी।